विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी, आपका कमेंट जी, आपका टेक क्या है विनोद जी? क्या वाकई हालात इतने बिगड़ सकते हैं? क्योंकि हम तो लगातार यही चर्चा करते आ रहे हैं और आपका विश्लेषण, मेरा भी असेसमेंट यही था कि अब बहुत देर हो गई है, फिलहाल ऐसा नहीं लगता कोई भी दल पाला बदलेगा। आपको लग रहा है लेकिन ये अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल देना कल के साझा बयान के बाद, कुछ तो गड़बड़ चल रही है एनडीए में। नहीं गड़बड़ तो है, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं लगती कि नीतीश कुमार एकदम से इंडिया गठबंधन में चले जाएं। अब चुनाव घोषित हो चुके हैं, सारी चीजें, स्टेज बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाने की सोचेंगे तो क्या मिलेगा वहां? क्या वहां उनको 150 सीटें मिल जाएंगी लड़ने के लिए, या 110 सीटें? वहां खुद ही रार ठनी हुई है। अभी आरजेडी और कांग्रेस का मसला नहीं सुलझ पा रहा है। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए। सैनी साहब तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री डिक्लेयर करो ना डिक्लेयर करो, हमें डिक्लेयर कर दो पहले। तो ऐसे में ये कहना मुझे लगता है बहुत अतिरंजना होगी कि नीतीश कुमार पाला बदल के इंडिया में चले जाएंगे। पर क्या ये साबित हो गया, ये तय हो गया कि बीजेपी अब नीतीश जी को सीएम नहीं बनाने की इस बार? देखिए, ये तो 101 हो गए पहली बार बराबर। ये तो जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी हम लोग यही कहते थे। कम से कम मैं तो जरूर कहता था कि 2005 से लेकर 2025 तक बीजेपी ने अपने कंधों पर नीतीश जी को दूल्हे राजा की तरह ढोया, मतलब बनाया मुख्यमंत्री। अब बीजेपी के अंदर भी तो है कि हमारा भी तो मुख्यमंत्री बने भाई, और किसी पार्टी के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए? और गोल्डन चांस है, और गोल्डन चांस है। और आज की तारीख में इसीलिए अगर बराबर सीटों पर लड़ते हैं 101 सीटों पर, तो पहली बात तो ये कौन ज्यादा जीतेगा इस बार। तो अच्छा, अभी वैसे घोषणा भी नहीं की गई, प्रवक्ता भले बोल दें आपस में, लेकिन कोई बड़े नेता जैसे घोषणा होती है ना अधिकृत रूप से कि हमारे उम्मीदवार ये हैं, सीएम के, पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी करें या गृह मंत्री जी करें या नड्डा जी करें या इधर मान लीजिए राहुल जी करें तेजस्वी जी के लिए, वो उस तरह की कोई घोषणा अभी दोनों खेमों में से किसी तरफ भी नहीं हुई है। प्रवक्ता आपस में हुसैन राजपूत कह देंगे महागठबंधन के नेता तो तेजस्वी जी हैं, इसमें क्या शक है। वो आरपी सिंह जी कह देंगे नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है पार्टी, नीतीश जी के हमारे नेता हैं। या वो भी हो सकता कह देंगे चुनाव के बाद नीतीश जी बनेंगे। लेकिन बड़े नेता मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, ये तीन जो बड़े नेता हैं जो तय करते हैं, उन्होंने किसी पब्लिक मीटिंग में भी कोई घोषणा नहीं की। पिछली बार कर दी थी या 2020 में नीतीश जी को कर दिया गया था। तो इसलिए 142 सीट लड़ रही है बीजेपी विनोद जी। 142 हो सकता है कि जेडीयू की जरूरत ही ना पड़े बीजेपी को। महाराष्ट्र में कहां जरूरत पड़ रही थी अजीत पवार और उनकी शिंदे जी की। अगर बीजेपी चाहती तो अकेले सरकार बना लेती, वहां भी निर्दलीय भी थे और सब थे, लेकिन वो तो गठबंधन धर्म निभाया। तो वो स्थिति, और ये सही बात है। कल ही मैंने एक इंटरव्यू किया, एक पुराने नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी नेता रहे हैं जेडीयू के, अरुण कुमार जी, जो वो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा भाई इस बार जेडीयू जो है बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गया है बराबर सीटें लड़ने के कारण। और ये जो लोजपा, मतलब चिराग पासवान की पार्टी, हम ये मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इनके जो उम्मीदवार है वो बीजेपी के उम्मीदवार मान के चलिए आप, क्योंकि टिकट भी होंगे इनके, लड़ेंगे इनके उससे, लेकिन टिकट भी तय होगी बीजेपी की मर्जी से। बीजेपी वहां बड़ी प्लेयर है। तो जब 142 सीटें अगर बीजेपी लड़ रही है, और सुनिए इसके आगे की बात, जेडीयू में भी कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी निष्ठा बीजेपी के प्रति होगी। बता रहा हूं आपको, ऐसे कई कैंडिडेट होंगे जिनकी लॉयल्टी बीजेपी के प्रति ज्यादा होगी। अब अनुप्रिया मुझे पता है मुस्कुराना चाहती है, लेकिन मुस्कुराएंगी नहीं। मुस्कुराना चाहती है इस बात पे, पर वो नहीं मुस्कुराएंगी क्योंकि पार्टी की प्रवक्ता है वो। इस पर मुस्कुरा दी तो मतलब हम इसका अलग अलग मतलब निकालने लगेंगे। 142 नहीं, 150 से ज्यादा मान लीजिए आप बीजेपी सीटें लड़ रही है। 8 उधर के भी, इधर 8-10 उधर के भी ऐसे होंगे जिनकी निष्ठा बीजेपी की तरफ होगी, भले वो जेडीयू में हो। अच्छा, ओके, ऑलराइट। अनुप्रिया, चलिए आप इसे शुरू करते हैं फिर। आज अनुप्रिया क्या हुआ? आप चलिए, मैं और कोई सवाल नहीं पूछता, आप ही बता दीजिए। साझा कल के बयान के बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक क्यों टाल दी गई? साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। मैं आपके चैनल को भारत जी मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देती हूँ। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वह बताएगी कि बिहार के राजनीतिक में और वर्तमान में जो गठबंधन जहां पे दिख रहा है, वहां की तस्वीर बहुत बदली हुई नजर आएगी। मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं है, 2 से 3 घंटों में आपको बहुत कुछ बदलाव नजर आएगा। और इस 5 पांडव के साथ में बहुत महत्वपूर्ण लोग आपको नजर आएंगे। और नीतीश कुमार जी के बारे में, क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं यहाँ पे, मुझे लगता है मैं सारे अटकलों को, और बहुत दिन कम है, मुझे लगता है कि मात्र 1 महीना का दिन बच गया है जब हमारे काउंटिंग होगी और उसके बाद में नेता घोषित होगा। मैं सारे अटकलों पे बता दूं कि नेता 2025 में फिर से नीतीश कुमार शपथ लेंगे, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे
और स्वतः बहुत प्रेम से स्वीकार करेंगे कि नेता नीतीश कुमार जी होंगे। कोई अटकलेबाजी अब नहीं एक होगा। सवाल पूछ लूं, अब एक सवाल पूछ पूछ लूं? लीजिए। ठीक है, ओके, पूछ लीजिए। तो अब बड़ा भाई छोटा भाई तो अब कोई नहीं है ना बिहार में, एनडीए में? अब तो जुड़वा भाई है। हाँ, जुड़वा भाई है ना अब तो। महागठबंधन में मैंने कहा था कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है,